अस्सलामुअलैकुम, GTV न्यूज़ के साथ मैं हूं माजिद अली खान और मैं हूं रानी सैफुल्ला खान। हेडलाइंस आपने जानी, आपको बताएंगे कि शहबाज हुकूमत ने 21 रोज में आवाम पर तीसरा पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोल की कीमत में 24 रुपए 30 पैसे का इजाफा कर दिया गया है। डीजल की कीमत भी 59 रुपए 16 पैसे फी लीटर बढ़ा दी गई। पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत 233 रुपए 89 पैसे और डीजल की कीमत 263 रुपए 31 पैसे की रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गई है। अवाम ने कीमतों में इजाफे के फैसले को मुस्तरद कर दिया। कहते हैं इससे मुल्क में महंगाई की नई लहर आएगी। 21 रोज में तीसरा पेट्रोल बम। नई हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर इजाफा कर दिया। पेट्रोल की फी लीटर कीमत 24 रुपए 30 पैसे बढ़ा दी गई, जबकि डीजल की कीमत में 59 रुपए 16 पैसे फी लीटर इजाफा किया गया है। लाइट डीजल ऑयल 39 रुपए 16 पैसे और मिट्टी का तेल 39 रुपए 49 पैसे फी लीटर महंगा किया गया है। पाकिस्तान में पेट्रोल की नई कीमत 243 रुपए 89 पैसे हो गई है, जबकि डीजल भी 263 रुपए 31 पैसे लीटर की रिकॉर्ड सतह पर पहुँच गया है। मिट्टी के तेल की कीमत 211 रुपए 43 पैसे लीटर हो गई है और लाइट डीजल की नई कीमत 207 रुपए 47 पैसे तक जा पहुंची है। अवाम ने पेट्रोल की कीमतों में इजाफे को जुल्म करार दिया है। शहरी कहते हैं महंगाई मुकाओ मार्च करने वाले अब गरीब मुकाओ पॉलिसी पर अमल कर रहे हैं। पेट्रोल की कीमत हर 15 दिन के बाद बढ़ जाती है और मजदूर क्या करेगा? मजदूर का जो है जीना मुहाल हो गया है। 1000 रुपया कमाने वाला बंदा घर चलाएगा, स्कूलों दी फीसां बिल की करेगा? दसो मैनू किधर जाएगा? इन्होंने कहा सानू मार दो, सानू इन्होंने सारे चीज़ें महंगे हो गए, पेट्रोल भी महंगा हो गया है, इतना महंगा हो गया है कि आवाम के बर्दाश्त से बाहर हो गया। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में हालिया इजाफे से मुल्क में महंगाई की नई लहर आने का खदशा है। अवाम का कहना है कि पहले ही महंगाई ने कमर तोड़ रखी है, अब हर चीज मजीद महंगी हो जाएगी। तो अब 30,000 रुपये तनख्वाह है, उसमें से हम कैसे वो एडजस्ट करेंगे सब कुछ? तो इसलिए हुकूमत से हमारी अपील है कि हमारे लिए तो कम अज़ कम जो है वो छोटा तबका है, मजदूर लोग हैं, उनके लिए तो आप कुछ ना कुछ रिलीफ दें ना। ये गरीब आदमी के लिए भाई गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर रही है। सही है, आवाम सोई हुई है, 300 भी करेंगे भाई आवाम लेगी। गरीब का कुछ वो नहीं है भाई, गरीब क्या करे? पेट्रोल डाले या रोटी ले जावे, कमावे क्या करे? ज़राए का कहना है कि हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत पर टैक्स भी दोबारा वसूल करने का फैसला कर लिया है। लेवी कहलाया जाने वाला टैक्स आयद किए जाने से आने वाले दिनों में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद इजाफे का इम्कान है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के इजाफे के असरात से बाखूबी आगाह हैं। IMF मुआहदे की वजह से कीमतें बढ़ाने के अलावा कोई चारा नहीं था। अपने ट्विटर पैगाम में वज़ीर आज़म ने मजीद ये भी कहा कि IMF मुआहदे पर PTI हुकूमत ने दस्तखत किए थे। डील की तफसीलात पर जल्द कौम को एतमाद मिलेंगे। जिन लोगों ने IMF के साथ बदतरीन मुआहदा किया, उनका ज़मीर है या नहीं, उनमें सच का सामना करने का हौसला है या नहीं, वो लोग कैसे बेगुनाह होने का बहाना कर सकते हैं जिनकी वजह से कौम कर्ब से गुजर रही है। वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल कहते हैं, जब हम आए तो पाकिस्तान महंगाई के लिहाज से दुनिया का तीसरा मुल्क था। इमरान खान ने जो मुआहदे किए उनकी वजह से हमारे हाथ जकड़े हुए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मजीद कहा कि इमरान खान ने जानबूझकर पेट्रोल की कीमतें कम की। मजीद ये भी कहा कि आलमी मार्केट में तेल, गंदम और खुर्दनी तेल की कीमतों में इजाफा हो गया है। हमने पहले भी मुश्किल फैसले किए और अब भी करेंगे। जब हम आए उस वक्त पाकिस्तान दुनिया का तीसरा तेज़ तरीन महंगाई वाला मुल्क था। जिस किस्म के माहदे करे इन्होंने, उन माहदों के वजह से हमारे हाथ जकड़े हुए हैं। इमरान खान साहब की हुकूमत ने ये समझा कि उनकी हुकूमत के आखिरी दिन शुरू हुए हैं, तो उन्होंने एक कदम उठाया जिसके तहत उन्होंने कीमतें पेट्रोल की कम कर दी, बल्कि उस पर नुकसान शुरू कर दिया, जिसको PDC प्राइस डिफरेंशियल सब्सिडी या प्राइस डिफरेंशियल क्लेम बोल के। जब खान साहब छोड़ के गए थे तो $85-90 का पेट्रोल था, आज 120 के ऊपर है। वीट भी महंगा हो गया है। सितम ज़रीफ़ी यह है कि खुर्दनी तेल भी बहुत महंगा हो गया है। इसलिए जो भी मुश्किल फ़ैसले होंगे हमने पहले भी किए हैं और हम अब भी करेंगे। पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती कीमतों ने लाहौर के अवाम की चीखें निकाल दी। पेट्रोल बम के बाद अब ट्रांसपोर्टर्स ने भी अवाम पर पहाड़ गिरा दिया। ट्रांसपोर्टर्स के किरायों में 35% तक इजाफा कर दिया गया। एक माह में तकरीबन 50% से जायद का इजाफा हुआ है। जी हाँ, पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती कीमतों ने लाहौर के अवाम की चीखें भी निकाल दी हैं। पेट्रोल बम के बाद अब ट्रांसपोर्टर्स ने अवाम पर पहाड़ गिरा दिया। ट्रांसपोर्टर्स के किरायों में मजीद इजाफा भी कर दिया गया है, जबकि दूसरी जानिब कराची में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में
इजाफे ने आवाम की शदीद मुश्किलात बढ़ा दी हैं। कराची से अंदरून सिंध जाने वाली गाड़ियों का किराया बढ़ा दिया गया। लोकल ट्रांसपोर्ट के किराए में भी 10 रुपये फी स्टॉप इजाफा कर दिया गया है। मजीद जानते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे लाहौर से वहीद गुज्जर, जबकि कराची से हमें ज्वाइन किया हमारे नुमाइंदे वजीउद्दीन ने। सबसे पहले लाहौर का रुख करेंगे, वहीद गुज्जर से बात करेंगे। वहीद, बताइएगा, एक मरतबा फिर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद किरायों में इजाफा कर दिया गया है, शहरी क्या कहते हैं? बिल्कुल, देखिए, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जो बढ़ी हैं इसने शहरियों को परेशान कर रखा है। और बताता चलूँ कि अब ट्रांसपोर्टर हजरात ने भी जो है किराए में इजाफे के लिए जो कमर कस लिया और गैर जो है अभी बगैर नोटिफिकेशन के खुद साख्ता जो है हमने देखा कि शहर भर में 35% तक जो है इजाफा जो है रात से जो लेकर जो है अभी तक जो किया गया। अगर एक माह की बात की जाए तो एक माह के दौरान हमने देखा कि तकरीबन 50% से ज़ायद का इजाफा जो है किराए में किया गया है। और मगर दूसरी जानिब बताता चलूँ कि ट्रांसपोर्टर से हमारी कुछ देर पहले बात हो रही तो उनका ये कहना था कि मजबूरी है किरायों में इजाफा, बगैर नोटिफिकेशन के जो इजाफा किया गया है। और साथ ही उनका ये कहना था कि आज इनकी ट्रांसपोर्टर्स की जो है आपस में मीटिंग है, उसके बाद ये फैसला करेंगे कि ट्रांसपोर्ट को चलाना भी है या नहीं। तो कहा जा सकता है कि मुसाफिरों के साथ साथ ट्रांसपोर्टर्स जो वो भी खासे परेशान दिखाई देते हैं। मुसाफिरों से भी हमारी जब बात उनका ये कहना था कि अब किसी भी शहर में चले जाएँ और फैसलाबाद या रावलपिंडी, इस्लामाबाद, कोई भी शहरी मुसाफिर जो सफ़र कर रहा है तो उससे 150-200 रुपये जो है इजाफी लिए जा रहे हैं। क्योंकि ट्रांसपोर्टर्स के इस वाले से कहना है कि पहले जो है 35 से 40 हज़ार का इनका गाड़ी का टैंक जो वो फिल होता था, अब 80 से 90 हज़ार पे जाके जो इनका टैंक जो फिल होता है। और जबकि दूसरी जानिब मुसाफिरों की तादाद भी जो दिन ब दिन कम होती चली जा रही है। आगे हमने देखा जिस जगह मौजूद है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मुसाफिरों की तादाद होती थी, मगर अब जो है मुसाफिर चूँकि किराए काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने के बाद। पे मौजूद है और वहाँ देखा जा सकता है कि अब वहाँ पे किराए बढ़ाए जा चुके हैं। लाहौर से वहीद आप हमें अपडेट कर रहे थे, साथ ही रहिएगा। रुक करेंगे कराची का, जहाँ हमारे साथ मौजूद हैं वजीउद्दीन। वजी, कराची अंदरून सिंध गाड़ियों के किराए तो बढ़ाए जा चुके थे और अभी कुछ दिनों पहले ही किरायों में इजाफा किया गया था। शहरी तो बहुत परेशान है, लेकिन साथ साथ ये बताइएगा कि क्या लोकल ट्रांसपोर्ट के किराए में भी इजाफा हुआ है? बिल्कुल, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने के बाद जो ट्रांसपोर्ट्स है उसकी कीमतों में भी जो है इजाफा हो चुका है। पहले जो है 180 रुपये पेट्रोल किया गया, उसके बाद 210, अब जो है 234 रुपये जो है फी लीटर पेट्रोल जो है दस्तयाब है। इसी तरह से हम देखते हैं कि जो डीजल की कीमतें उसमें भी जो है तकरीबन 55 रुपये से ज़ायद का जो है इजाफा किया गया है। अंदरून सिंध जाने वाली बसेस हो या लोकल ट्रांसपोर्ट हो या पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो, उन सब के किरायों में जो है इजाफा हो चुका है। अगर बताया जाए कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसकी जो फी स्टॉप है उस पर जो है तकरीबन 10 रुपये का जो है इजाफा हो चुका है। यहाँ पे ट्रांसपोर्टर्स कराची डिवीज़न के सदर मौजूद है, इनसे जानते हैं कि कितना तक जो है इजाफा आपने बढ़ाया है, क्योंकि मुस्तकिल जो है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हो रहा है। इस पर क्या कहेंगे, कितना इजाफा किया अब तक? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आल पाकिस्तान बस एंड वैन ओनर एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी मुराद खान दुरानी। अब तक कितना इजाफा किया? इस वक्त पूरा महीने में 90 रुपये इजाफा हो चुके हैं डीजल के अंदर। तो हम इतनी मजबूर हो चुके हैं कि हम एक इरादा कर रहे हैं कि हम गाड़ियाँ खड़ी कर दें। क्यों कि अगर हम आवाम के ऊपर इतना बोझ डालेंगे कि 500 रुपये भी एक टिकट पे हम बढ़ाएंगे तो फिर भी हमारे अखराजात पूरे नहीं होंगे, तो हम क्या करें, कहाँ जाएँ, आवाम कहाँ जाएगा। हम तो रिलीफ देना चाहते हैं आवाम को, मगर हुकूमत को भी चाहिए, वफाक को चाहिए। ये बम जो पहले गिरते थे हमारे ऊपर, तो हमने तो ये सोचा कि पीडीएम आएगी और वो सब कुछ कर लेगी, आवाम को खुशी मिलेगी। पीडीएम आने के बाद तो एक और घुसेड़ दी इसके अंदर। ट्रांसपोर्टर मजबूर है गाड़ी खड़ी करने पे, क्यों कि हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमारे एक कराची से पिंडी, कराची से लाहौर और कराची से पेशावर को जरूर बताइएगा कि अब तक जो है अगर कराची से अंदरून सिंध जाने वाली ट्रैवलिंग की बात की जाए उसमें कितना जो है फीसद इजाफा किया? देखो, अगर इस पर इजाफा करना चाहो अंदरूनी सिंध के अंदर तो कम से कम अगर हम 30% इजाफा करेंगे तब जाके हमारे खराजात पूरे होंगे। और इस तरीके से पंजाब और KPK के अगर हम इजाफा करेंगे तो उसमें 80% इजाफा करेंगे तब जाके हमारे खराजात पूरे हो जाएंगे। बिल्कुल, आप सुन रहे हैं कि जो ट्रांसपोर्टर्स उनकी जानिब से जो है तकरीबन 30 से जो है 50 रुपये तक का जो है इजाफा किया जा रहा है। अगर मैं अंदरून सिंध जाने वाली बसों की बात करता चलूँ तो उसमें जो हम कराची से जो लाड़काना जाने वाली बसें उसमें जो है पहले 800 रुपये। आवाम परेशान है, ट्रांसपोर्टर्स भी परेशान है। महंगाई के नए तूफान शहरियों को शदीद मुश्किलात में मुब्तला कर दिया है। लाहौर से हमें अपडेट कर रहे थे वहीद गुज्जर, वजीउद्दीन हमारे साथ कराची से थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। कराची के हल्का NA 240 में ज़िमनी इंतखाब के लिए वोटिंग जारी है। MQM, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, PSP समेत 25 उम्मीदवार मैदान में हैं, जबकि हल्के में ज़िमनी इंतखाब के लिए 309 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में।
कराची में कौमी असम्बली के हल्के NA 240 पर MQM, पीपल्स पार्टी, TLP और दीगर जमातों के दरमियान मुकाबला जारी है। कौन कोरंगी का सिकंदर होगा 5 बजे के बाद पता चलेगा। हल्के में वोटर्स की कुल तादाद 5,29,855 है। इसमें ज़मीनी इंतखाब के लिए 309 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं, जिनमें से 203 पोलिंग स्टेशन को इंतहाई हसास और 106 को हसास करार दिया गया है। पूरे हल्के में 1500 से जायद पुलिस एहलकार इलेक्शन सिक्योरिटी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं, जबकि हंगामी हालात से निपटने के लिए पुलिस के खुसूसी दस्ते भी तैनात हैं। कराची के इलाके कोरंगी की ये निशिस्त MQM के MNA इकबाल मोहम्मद अली के इंतकाल के बायस खाली हुई थी। कराची में हल्का NA 240 के ज़िमनी इंतखाब में पोलिंग का अमल जारी है। वोटिंग के लिए 149 इमारतों में 309 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं, जबकि ज़िमनी इंतखाब में 25 उम्मीदवार मैदान में मौजूद हैं। इस वक्त हमारे नुमाइंदे खावर हुसैन लांडी से हमारे साथ मौजूद हैं। मज़ीद तफसीलात उनसे जान लेते हैं। जी खावर, बताइएगा हल्के में क्या सूरत हाल देख रहे हैं, वोटर्स की कितनी तादाद है? जी, मैं इस वक्त हल्का NA 240 मेंटल चौक लांडी में मौजूद हूँ। यहाँ पर अगर टर्नआउट बात की जाए तो टर्नआउट काफ़ी कम है, क्योंकि वर्किंग डे में इंतखाब रखा गया है और ये इलाका ऐसा है जहाँ पर ज़्यादातर लोग मुलाजमत पेशा हैं या फैक्ट्रियों में मजदूरी करते हैं, तो वो सुबह सवेरे ही अपने अपने कामों से निकल चुके हैं और वो अब शाम को आएंगे तो उनका वोट ज़ाया हो जाएगा। जो उम्मीदवार हैं यहाँ पर कौमी जितने भी उम्मीदवार हैं उनकी दरख्वास्त दी गई कि जो है वो ताकि ज़्यादा राय दे कर सके। अब सबसे देर पहले यहाँ पर इस स्कूल ज़िमनी इंतखाब के लिए इस वक्त पोलिंग का अमल जारी है। 25 उम्मीदवार मैदान में मौजूद हैं। कराची में हल्का NA 240 ज़िमनी इंतखाब में पोलिंग का अमल जारी है। कराची के इलाके लांडी से खावर हुसैन अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। कराची के हल्का NA 240 के ज़िमनी इलेक्शन में 25 से ज़ायद उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं। MQM पाकिस्तान, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PSP में कांटे के मुकाबले की तवक्को है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे वसीम हैदर MQM के रहनुमा वसीम अख्तर के साथ मौजूद हैं। मजीद उनसे जानते हैं। जी वसीम। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ हल्का 240 में, जहाँ पर ज़मीनी इंतखाबात का जो है वो सिलसिला शुरू हो चुका है। तकरीबन 8 बजे का पोलिंग वक्त था और तकरीबन 8:30 बजे जो है वो पहला वोट जो है वो कास्ट किया गया है। इस वक्त मौजूद हूँ MQM पाकिस्तान के मरकज़ी कैंप पर, जहाँ पर वसीम अख्तर मौजूद है। आइए तो उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वसीम भाई। वालेकुम सलाम। अच्छा, ये बताइएगा, आज ये कहा जा रहा है कि जो जमात सबसे ज़्यादा वोटर बाहर निकालेगी वो जीत उसी की होगी। इलेक्शंस में यही होता है, हर इलेक्शन में, चाहे वो जर्नल हो, बाई इलेक्शन हो। अगर आप के जो कारकुनान हैं अपने वोटर्स को वक्त पे निकाल के वोट कास्ट करा दें, जाहिर है जीत के चांसेस बनते हैं उसके। तो हमारा अल्लाह का शुक्र है, बड़ा अच्छा नेटवर्क है लांडी कोरंगी का, और हमारे कारकुनान सुबह से ही निकले हुए हैं वोट कास्ट कराने के लिए। जी, ये वसीम अख्तर थे जो कह रहे थे कि खुश फहमी में नहीं रहना चाहिए। लांडी कोरंगी जो है वो गुज़िश्ता कई सालों से जो है वो MQM का गढ़ रहा है, और आज भी इस ज़मीनी इलेक्शन में ये साबित करेंगे कि MQM ही का जो है ये 240 का हल्का जो है वो उन्हीं का है, और वही वहाँ से जीत कर दिखाएंगे। जी, कराची NA 240 में पोलिंग जारी। लांडी गोश्त मार्केट के पोलिंग स्टेशन में प्रिजाइडिंग ऑफिसर बैलेट बॉक्स बाहर लेकर आ गया। पोलिंग स्टेशन पर मौजूद PSP के कारकुनों ने प्रिजाइडिंग अफसर को पकड़ लिया। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा GTV न्यूज़ असगर अजीम से। असगर, क्या मनाजिर देखे गए आपसे कुछ देर पहले, आगाह कीजिएगा। हम कुछ मकामात से शिकायत मौसूल हुई है जहाँ पे जो है बुनियादी सहूलियात जो है वो नहीं है, जबकि PS पोलिंग स्टेशन नंबर 71 गोश्त मार्केट लांडी से ये शिकायत आई कि वहाँ पर जो है कुछ लोग बैलेट बॉक्स लेकर जो है वो बाहर आ गए थे, जिस पर वहाँ पे जो है एक पार्टी ने जो है शोर शराबा किया और वो बैलेट बॉक्स को वापस भेजा गया है। इस वक्त जो है वो DRO नदीम हैदर और डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली जो है वो यहाँ मौजूद है और वहाँ यहाँ पर जो है वो चीज़ों को खुद देख रहे हैं। उनका कहना है कि ऐसी कोई बात नहीं है, ताहम वो चीज़ों की तहकीकात कर रहे हैं। चूँकि जो PSP के रहनुमा है शब्बीर कायम खानी, उन्होंने संगीन इल्जामात लगाए हैं। उन्होंने जो है ये इल्जामात MQM के कारकुनान पे लगाए कि वो लोग जो है यहाँ से ये बॉक्स लेके बाहर जा रहे थे, जिसको हमने रोका है। अब इसकी तहकीकात उम्मीदवार की जानिब से संगीन इल्जामात लगाए गए हैं। असगर अजीम अपडेट करे तो बहुत शुक्रिया। कराची के हल्का NA 240 के ज़िमनी इंतखाबात में पोलिंग बूथ बाहर ले जाने पर रीजनल इलेक्शन कमिश्नर कराची का मौक़िफ़ सामने आ गया। नदीम हैदर ने कहा कि जिस कमरे में बॉक्स रखा गया था उसमें जगह कम पड़ रही थी, साथ ही CCTV कैमरा भी नहीं लगा हुआ था, इसलिए दूसरे कमरे में शिफ्ट कर दिया।
देखें इशू वहाँ ये था कि हमने वहाँ पोलिंग स्टेशन बनाए हैं, वहाँ 4 पोलिंग स्टेशन थे, उसमें रूम्स डिफरेंट रूम्स थे। ये इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन है जहाँ CCTV कैमरास लगे हुए थे, वहाँ पे उन्होंने बूथ इस्टेब्लिश नहीं किया था। सुबह जब हमने सुबह उनसे बात की, वो छोटा कमरा था, उसमें उन्होंने कहा कि हम ये दूसरे कमरे में ज़रा बड़ा इधर हमने बूथ लगा दिए, लेकिन हमारा मौक़िफ़ ये था कि जहाँ पे बूथ आपके पास CCTV कैमरास लगे वहाँ पे बूथ होना चाहिए। तो वो शिफ्ट कर रहे थे उसको, जो ये एक इशू बना है इसमें कोई ऐसा इशू नहीं था। वो अपना पोलिंग बूथ वहाँ शिफ्ट कर रहे थे, जिस पे कुछ लोगों ने, पोलिंग एजेंट ने आके हंगामा किया, लेकिन अब वो लोग वहाँ बैठ गए। प्रिजाइडिंग ऑफिसर से मेरी बात हो गई है, पोलिंग वहाँ पे रुकी नहीं थी, बस ये थोड़ा सा एक तातुल आया था और वो अभी भी वहाँ पे पोलिंग स्टार्ट हुई है। दुनिया भर में आज कछुओं का आलमी दिन मनाया जा रहा है। कराची में वर्ल्ड वाइल्ड फंड की टीम ने हॉक्स बे के साहिल से समंदरी कछुओं को बोट के जरिए गहरे समंदर में छोड़ दिया। समंदरी कछुओं की नस्ल को बचाने के लिए ये इकदाम किया गया। मुल्क में कछुओं की 5 नस्लें पाई जाती हैं। कराची, ओरमाड़ा और बलूचिस्तान के साहिल कछुए की नस्ल के लिए मौजू हैं। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए GTV न्यूज़।